बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने फैराडेज लॉज और उसके साथ लेंस लॉ पे बात की थी। फैराडेज लॉ और लेंस लॉ पे बात की थी। फैराडे लॉ के मुताबिक जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद नेगेटिव साइन। और इस नेगेटिव साइंस को आपने लेंज लॉ का नाम दिया था। लेंज लॉ कहता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उससे जो करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन उस सोर्स के ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ था। और लेंज लॉ भी फैराडे लॉ का हिस्सा था। ये हमने उसके साथ डिस्कस किया। आज उसी से रिलेटेड दो और सेगमेंट डिस्कस करेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जरा सेल्फ इंडक्शन पे बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन पे बात करते हैं। सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, ऐसा ही है। और फ्लक्स चेंज होता है सिर्फ कॉइल में, कॉइल के अलावा नहीं तब्दील होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में। किसमें इंड्यूस होगा? कॉइल में। अब फर्ज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक कॉइल इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल कॉइल, एक से ज्यादा है ही नहीं। और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ईएमएफ की इंडक्शन हो रही है। तो उस ईएमएफ की इंडक्शन का जिम्मेदार कौन होगा? वो कॉइल इटसेल्फ खुद। क्योंकि ईएमएफ तो कॉइल में ही जनरेट होता है, कॉइल एक ही है, इसका मतलब है वो खुद जिम्मेदार है। जैसे जनरेटर में होता है, जनरेटर में एक ही कॉइल है, ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम सर्कुलेट करवाते हैं हाफ सर्किट में करंट की प्रोडक्शन के लिए। फिर सुनिएगा, ऐसा फिनोमेना जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, जिसमें क्या इंड्यूस्ड हो? ईएमएफ, और कॉइल एक ही इस्तेमाल हो, अकेला हो, तो वहां पर जो ईएमएफ की इंडक्शन होगी उस फिनोमेना को कहते हैं फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर सुनिएगा, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंगल कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक ही कॉइल है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस ईएमएफ की इंडक्शंस को क्या बोलेंगे? इंडक्शंस ऑफ ईएमएफ इन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वो खुद इंड्यूस कर रहा है। क्लियर? अच्छा जी। तो फर्ज कीजिए कि आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक कॉइल है। फर्ज कीजिए कॉइल ये है। बहुत सारे तरीके से कॉइल बनाए जाते हैं। जैसे ये कॉइल है, स्प्रिंग की तरह बना लीजिए। ये मैंने बनाया, ये स्प्रिंग की तरह, ये स्प्रिंग की तरह बनाया। स्प्रिंग की कोई भी शेप हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। इसके साथ फर्ज कीजिए पहले तो ये की एक लगाया, इसके साथ एक पावर सप्लाई है, इसके साथ क्या है? पावर सप्लाई है। इसके साथ एक रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ये पावर सप्लाई है। ये ज्वाइंट हुआ, ज्वाइंट हो गया, यानी कि कनेक्ट कर दिया ताकि करंट पास हो। देखिए, ये जो छोटा सा सर्किट मैंने आपको बना के दिया, इससे मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूं कि यहां पे सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा है। कैसे? जरा समझिएगा।
पहले तो ये बता दो, ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल। जिस तरह हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, इस तरह कॉइल का भी रेजिस्टेंस होगा। जिस तरह हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, इस तरह कॉइल का भी रेजिस्टेंस होगा। कॉइल के रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। कॉइल के रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टेंस, और इसका यूनिट इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, वो है हेनरी। और हेनरी को लिखते हैं स्मॉल एच या कैपिटल एच, जिससे चाहो लिख लो, वो इश्यू नहीं है, ठीक है। ये पावर सप्लाई है, यानी इसका काम पावर सप्लाई करना है। ये की है ताकि सर्किट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सको। ये रियोस्टेट है, ये आप प्रैक्टिकल में यूज कर रहे होंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एरो स्प्रिंग की तरह, ये यानी रेजिस्टेंस का साइन और ऊपर एरो, ये कंप्लीटली रियोस्टेट का सिंबल है। अब देखिएगा, मैं यहां पर मैसेज क्या दे रहा हूं, रियोस्टेट मैसेज दे रहा है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ। ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी, कॉइल में। एक ही कॉइल है तो फिनोमेना कौन सा हुआ, सेल्फ इंडक्शन का। दिस सर्किट गिव्स यू मैसेज एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर सुनिए, रियोस्टेट बता रहा है कि रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो क्या होगा, करंट वेरी होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी। ईएमएफ किसमें प्रोड्यूस होता है, कॉइल में। एक ही कॉइल है तो फिनोमेना कौन सा हुआ, सेल्फ इंडक्शन का। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप यहां पर शो कर दीजिए ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में, वो आपकी मर्जी है। ये ईएमएफ की डायरेक्शन मैंने शो की। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, सही है। अच्छा, ये तो थीम शो हो रहा। अब सुनिए, यहां पर जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर आप उसी से करंट प्रोड्यूस करवाओगे, फ्लो करवाकर। तो अगर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी ज्यादा बनेगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा तो करंट भी कम बनेगा, सही है। कॉइल में इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, तो कम ईएमएफ कम करंट, ज्यादा ईएमएफ ज्यादा करंट, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, तो उसको आपने लिखा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन induced EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ करंट के, रेट ऑफ करंट के। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंबल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, ये रेट ऑफ करंट का सिंबल, यानी रेट का मतलब डेल्टा ओवर डेल्टा टी और करंट का सिंबल आई। क्लियर। इस साइन को हटाओगे, इजिकल कांस्टेंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहां पे कांस्टेंट यूज करते हो एल, दिस इज डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इस एल को कहते हो वेयर, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका यूनिट होता है, एंड यूनिट इज
हेनरी, यूनिट इज हेनरी। हेनरी को स्मॉल h कैपिटल H दोनों से लिख सकते हो। इस इक्वेशन पे लेंस लॉ अप्लाई करो। अप्लाइंग लेंस लॉ, अप्लाइंग लेंस लॉ, लेंस लॉ अप्लाई किया मतलब नेगेटिव का साइन लगाया, मतलब नेगेटिव का साइन लगाया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है माइनस रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के एन नंबर ऑफ टर्न्स। किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वो डेल्टा के साइन से बाहर, तो उसको आपने ऐसे लिखा माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशंस, comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2। देखिए ये भी EMF के बराबर, ये भी EMF के बराबर, इसका मतलब है ये और ये आपस में इक्वल। तो आप लिखोगे माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा T। करेक्ट? माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एल डेल्टा आई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव, डेल्टा आई मल्टीप्लाई इससे जाकर डिवाइड, एन डेल्टा फाइव ओवर दिस इज डेल्टा आई। ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला। इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाइव नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं, फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इस्तेमाल करेंगे हम वेबर में। किसमें इस्तेमाल करेंगे? वेबर में। डेल्टा आई इज द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। ये इस्तेमाल करेंगे एम्पेयर में। एम्पेयर को लिखा ए से, और एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका यूनिट इस्तेमाल होगा हेनरी में, और हेनरी को लिखोगे एच से। राइट? क्लियर? नहीं दिख रहा कुछ? कोशिश करते हैं कि आपको स्क्रीन पूरी दिख जाए। अब सही है, थैंक यू। इधर देखिएगा, पेपर में ये आएगा कैसे? फैराडे लॉ के साथ आता है, पहले भी मैंने इन्फॉर्म किया है। ये पेपर में फैराडेज लॉ के साथ पूछा जाता है, ये पेपर में फैराडेज लॉ के साथ पूछा जाता है। हम कहेंगे स्टेट फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर कहेंगे बाय यूजिंग दिस लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ पूछेंगे या म्यूचुअल पूछेंगे? अभी इसी सेगमेंट में हम म्यूचुअल भी देख रहे हैं। तो फैराडेज लॉ के साथ ये पूरा सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक नजर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूरा लेक्चर रिपीट कीजिए। फिर भी प्रॉब्लम हो तो पॉइंट्स को नोट करके रखिए ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस करें। क्लियर? अब आएंगे इसी के अगले सेगमेंट पे जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क सिर्फ एक और दो कॉइल का है। डेरिवेशन में क्या चेंजेस आएंगे उसको भी जरा देखते हैं। राइट? कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, मैं जरा एक घोट पानी का ले लूं। थैंक यू। देख लीजिए स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है।
ओके, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, सेल्फ और म्यूचुअल में फर्क क्या है, पहले तो ओरली समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक के बजाय दो कॉइल यूज हो रहा है, एक के बजाय दो, और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है दोनों कॉइल का रोल होगा। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो कॉइल यूज हो रहा है और ईएमएफ की इंडक्शन हो रही है, तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी मिलजुल कर, बाह्य नहीं। The phenomena in which EMF is induced in the secondary coil with respect to primary coil is known as the phenomena of mutual induction. जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो कॉइल यूज होता है ना, तो इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनपुट और आउटपुट का फिनोमेना हो रहा है। पहले कॉइल में इनपुट, दूसरे कॉइल से आउटपुट, पहले कॉइल को प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी। The phenomena which is induced in the secondary coil with respect to primary coil, this type of phenomena is known as mutual induction. तो डेरिवेशन में क्या चेंजेस आएंगे जरा उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले तो फिगर में माइनर सी तब्दीली कीजिएगा। फिगर में क्या तब्दीली करनी है वो देखिएगा। ये देखिए, पहले तो मैंने इस फिगर को मिटा दिया। तो सबसे पहले तो आप दो कॉइल बनाइए। देखिए कॉइल कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ये दो कॉइल, ये दो कॉइल बनाया, यानी ये इसके बहुत सारे टर्न्स हैं। ये दो कॉइल है, पैरेलल है। अब देखिएगा, कॉइल के अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं ना, तो ये मैंने कुछ टर्न बनाया। अच्छा, अब इसके भी दो एंड्स होंगे, इसके भी दो एंड्स होंगे, ऐसा ही है। तो फर्ज कीजिए कि इसके साथ जो दो एंड्स हैं, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? बैटरी कनेक्ट है। ये बैटरी कनेक्ट है, ये इसके साथ वैसे ही रियोस्टेट है, और ये इसका दूसरा टर्मिनल इससे जाकर कनेक्ट है। देखिए, ये जो डायग्राम बन रहा है ना, ये सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में बन रहा है। मैं फिर क्लियर करूं, ये कॉइल है, कॉइल के सिर्फ टर्न्स को शो कर रहे हैं। तो कॉइल के दो एंड्स होंगे ना, बस उन्हीं दो एंड के साथ एक पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, यानी बैटरी, और उसी के साथ एक रेजिस्टेंस। यही काम इसके साथ करना है, लेकिन इसके साथ क्या करना है वो जरा समझिएगा। इधर देखिएगा, ये इसके दो टर्मिनल दिखाए मैंने, बस इसके साथ करना ये है कि एक के साथ गैल्वेनोमीटर दिखाना है और ये पावर सप्लाई दिखानी है, ये पावर सप्लाई आपको दिखानी है। या आप ये नहीं भी दिखा सकते हैं, बस आप इसको दो टर्मिनल्स दिखा दीजिए। देखिए, इसके भी दो एंड्स होंगे, इसके भी दो एंड्स होंगे ना। एक एंड से गैल्वेनोमीटर, वैसे तो मैंने पढ़ाया है कि गैल्वेनोमीटर का काम करंट मेजर करना है, लेकिन यहां पर गैल्वेनोमीटर करंट की मेजरमेंट के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये सेकेंडरी कॉइल है। देखिए, जब दो कॉइल यूज होगा तो एक को बोलोगे प्राइमरी, दूसरे को बोलोगे सेकेंडरी। तो जिस कॉइल के साथ बैटरी अटैच्ड है, जिस कॉइल के साथ बैटरी अटैच्ड है, उसको बोलोगे प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, और जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है उसको बोलोगे सेकेंडरी कॉइल। यहां से इनपुट, यहां से आउटपुट, यानी इसमें होता क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है। इनपुट देते हैं प्राइमरी को, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी से। तो हम अज्यूम करें कि ये दोनों कॉइल एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और ये ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है।
ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। ये डायरेक्शन हमने शो कर दिया, ये शो कर दिया, ये डायरेक्शन शो कर दिया। मैं फिर क्लियर करूं, ये डायग्राम सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये रियल में किसी इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम नहीं है। यहां पर सिर्फ दो कॉइल शो किया गया ताकि आपको पता चले कि म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना कैसे हो रहा है। फिर सुनिएगा, दो कॉइल है, कॉइल हमेशा पैरेलल यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस तरह ड्रॉ किया एक साथ। प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा? जिसके साथ बैटरी अटैच है वो प्राइमरी, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है वो सेकेंडरी। यहां से इनपुट मिलेगा, यहां से आउटपुट ऑब्टेन करोगे, जिसको मैंने दो डॉट से शो किया है। यहां से आउटपुट ऑब्टेन करोगे। आउटपुट किस तरह ऑब्टेन कर रहे हैं ये यहां नहीं शो कर रहे, राइट? अच्छा, चलिए ये बात हो गई। फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन का हो या म्यूचुअल इंडक्शन का हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। जितना ज्यादा करंट दोगे, जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इतना ज्यादा ही बनेगा, चाहे फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन का हो चाहे फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन का हो। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। फिजिकल कांस्टेंट, बस यहां पर कांस्टेंट एल के बजाय एम इस्तेमाल करेंगे और एल को बोलेंगे, एम को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट में कोई फर्क नहीं, इस पे लेंज लॉ अप्लाई किया, माइनस का साइन, इसमें कोई तब्दीली नहीं। लेंज फैराडेज लॉ में कोई तब्दीली नहीं। कंपेयर किया तो बस एल की जगह एम आएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सेल्फ के बजाय इसको अब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलोगे, यूनिट में कोई फर्क नहीं। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं आई। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं आई। देखिए, एक कॉइल है, फर्स्ट कीजिए ये कॉइल है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल हो जहां ये सिंगल है, या ये वहां इस्तेमाल हो जहां इसके साथ कोई और भी है, तो इसके अपने रेजिस्टेंस में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। इंडक्टेंस इज द यूनिट ऑफ द कॉइल, इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस कॉइल के रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो अगर कॉइल फिक्स्ड है तो इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है, चाहे ये सेल्फ इंडक्शन में यूज हो चाहे ये म्यूचुअल इंडक्शन में यूज हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है, राइट? तो पेपर में ये फैराडेज लॉ के साथ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस में से किसी एक के बारे में सवाल होगा। हम कहेंगे स्टेट फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ भी लिखना पड़ेगा, वो बोले या ना बोले। फिर कहेंगे बाय यूजिंग दिस लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। तो जिसके बारे में पूछे उसके बारे में आपको वर्किंग करनी है। इसकी वर्डिंग, इसकी डिटेल मैंने वर्कबुक में आपको लिख कर दी है, आप वहां से देखिएगा। डायग्राम बनी हुई है, कोई माइनर चेंजेस करनी हो लेक्चर से देख के तो वो आप कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है। तो ये था सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पॉइंट आउट कीजिए, उसे लिख लीजिए, ताकि लाइव सेशन में अपनी उन कंफ्यूजन्स को आप मुझसे डिस्कस कर सकें, राइट? थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।